आज हम लोग ये जन तक न्यूज़ चैनल वाले हैं और हमारा चैनल का नाम आप लोग देख ही रहे हैं, रोड न्यूज़ है। इस पर हम लोग आज एक डिबेट कर रहे हैं। उसमें हम लोग आज जानेंगे कि भोजपुरी में जिस तरह से अश्लीलता फैलाई जा रही है उसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि प्रमोद प्रेमी हो, पवन सिंह हो, खेसारी लाल यादव हो या फिर मनोज तिवारी या जो है रितेश पांडे हो, गुड्डू रंगीला हो, राधे श्याम रसिया हो, सारे लोग जो हैं भोजपुरी को थोड़ा बहुत ज़रूर गंदा किए हैं, लेकिन नए गायक जो हैं वो भोजपुरी का पूरा जो है माहौल को गंदा बना कर रख दिए हैं। इसी पर थोड़ा सा हम लोग ये जनतक न्यूज़ के मालिक हैं, इनसे हम लोग जानेंगे कि ऐसा जो है भोजपुरी में क्यों अश्लीलता फैलाई जा रही है, इस पर सरकार रोक क्यों नहीं लगा रही। देखिए, सबसे बड़ा बात है विकेश जी, भोजपुरी एक ज़माने में जानी जाती थी साफ़ सुथरी छवि के लिए। भोजपुरी अपने आप में, भोजपुरी वर्ड बोलने से ही गर्व की अनुभूति होती है। क्योंकि भोजपुरी भाषी का बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भोजपुरी अभी ज़्यादातर बोले जाने वाले भाषा में सबसे ज़्यादा भोजपुरी का नाम मुख्य तौर पे आ रहा है। अगर हम उस चीज़ की बात करें तो भिखारी ठाकुर के आदर्शों से भोजपुरी जाने जाते थे। हालांकि भिखारी ठाकुर को लेके भी निगेटिविटियाँ लोगों के माइंड में थी। उस समय के लोग बोलते थे कि नाच गाना करता है, ये वो फलाना ढकाना जो भी चीज़ है। लेकिन उसी भिखारी ठाकुर को आज अवार्ड मिला ना, मरणों उपरांत भी उनको अवार्ड दिया गया, तमाम तरह की चीज़ें हुई। तो उनके आदर्शों पे भोजपुरी फली और फूली। और आज के ये जो दो कौड़ी के जो सिंगर लोग हैं, आज बड़े ही गर्व के साथ कहते हैं कि हम भिखारी ठाकुर के राज के हैं, हम भिखारी ठाकुर के आदर्श के जिंदा रखे के काम करते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि चाहे कोई भी हो, जितने भी आपने गायकों का नाम लिया, पर्सनल एक गायक की मैं बात नहीं बोल रहा हूं, सब के सब, चाहे वो गाना गा के अश्लीलता फैलाएं, चाहे वो एक्टिविटी उस हिसाब से करके अश्लीलता फैलाएं, चाहे वो मंच पे, ये तो छोड़ दीजिए कि वो ऑर्केस्ट्रा की डांसर डांस कर रही थी, छोकड़ा भी सुरक्षित नहीं है आज के डेट में। आप देखे होंगे कि जिस तरह से आज प्रमोद प्रेमी ने उस वीडियो में आपने देखा होगा कि पता नहीं क्या चीज़ को वो नमस्ते कर रहे हैं, कुछ ऐसा गाना था उस पर नमस्ते कर रहे हैं। मतलब उस चीज़ को एक बड़े ही शालीन तरीके से देखा जाता है। अपने भोजपुरी में नहीं, कहीं भी मानवता के लिए वो शर्मनाक विषय था। उस चीज़ को इस हद से, इस तरह से वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसी बात से आप सोच लीजिए कि ऐसे सब गायक क्या कर रहे हैं। अब कहने की, सुनने की क्या जरूरत है, वो तो जनता देख ही रही है कि क्या हो रहा है। ऐसा एक गाना पवन सिंह का भी आया था डिम्पल सिंह के साथ, जिसमें वो यहाँ पर जो है चाटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा देखिए, दो चीज़ होता है। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि पवन सिंह हो, खेसारी लाल यादव हो, XYZ कोई भी हो, चाहे वो गाने की मैं बात करूं और चाहे वो फिल्म की मैं बात करूं, तो दो चीज़ होता है। एक तो ये होता है कि आप ऑन कैमरा क्या कर रहे हैं, और एक ये है कि आप ऑफ कैमरा क्या कर रहे हैं। तो ऑन कैमरा मूवी में तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, कुछ सीन क्रिएट किए जाते हैं, या फिर गाने में भी कुछ वैसे सीन आ जाते हैं क्योंकि उस टाइप के गाने होते हैं। लेकिन आज जो प्रमोद प्रेमी ने जिस तरीके से ऑफ कैमरा, एक प्रोग्राम चल रहा था ना, उस प्रोग्राम में, ठीक है बहुत लोग करने वाले, ऑफ कैमरा हो या ऑन कैमरा हो, गलत तो गलत ही होता है। मैं आ रहा हूं, मैं उस चीज़ पे भी आ रहा हूं। तो जिस तरीके से आपने अपने निजता का परिचय दिया, वो तो सबसे बड़ा शर्मनाक है ही। और न सिर्फ इस बात से मैं बोल रहा हूं कि वो ऑफ कैमरा थे और लोगों ने वीडियो बना लिया और उसको डिस्प्ले किया, लेकिन उनको ये पता होगा कि आज वो जिस पैमाने पे बैठे हुए हैं, जिस लेवल पे वो पहुंच चुके हैं, कहीं ना कहीं जनता उनको प्यार दी है और कहीं ना कहीं उनके गायकी से लोग उनको जानते हैं। लेकिन अपने आप को धूमिल करने का काम इस तरह के हरकतों से कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ आपके सवालों पर, जो आपने बताया था कि तमाम तरह के अश्लील गाने बजते हैं, वीडियो, तो वो तो है ही। चाहे वो पवन सिंह की बात हो, ढोड़ी में बियर पवन सिंह भी डालते थे, खेसारी लाल यादव भी तार ढोड़ी बा फुलहा कटोरी लेखा, आपने गाना सुना होगा। और जब जाके मीडिया पूछती है कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, इस तरह से गाने को क्यों आप लोगों ने आने का काम किया, तो वो लोग उसका स्पष्टीकरण देंगे कि जनता सुनती है तभी हम जाते हैं। एक संतोष रेणु यादव है मड़ुआ, उस साले को मैं जब सवाल पूछा था मीडिया में जाके कि वहाँ जाके मैं उससे पूछा था कि खेसारी लाल यादव भी गाना गाए हैं, पवन सिंह भी गाना गाए हैं अश्लील गाना, तो पवन सिंह के गाने पर तो गोल मटोल जवाब देकर निकल गया। लेकिन खेसारी लाल के जब जवाब में उसने जवाब दिया कि खेसारी लाल गाना गाए हैं कि तारा ढोनी बा फुलहा कटोरी लिखा, इस पे वो पता है क्या एक्सप्लेनेशन किए कि वो ढोड़ी का तुलना पीतल का कटोरी जो होता है ना, उससे किया जा रहा है। तो बताइए, पीतल का कटोरी महिलाओं के ढोड़ी से किया जा रहा है, तो आप तो सोच उनका बात संतोष रेणु की नहीं है। ऐसे कुछ अगर विरोध करना है ना, मैं सबका विरोध कर रहा हूं। पवन सिंह, आपको लग रहा होगा कि मैं राजपूत हूं तो पवन सिंह का सपोर्ट कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। पत्रकारिता का कोई जाति और कोई मजहब नहीं होता है, और ना हम पवन सिंह के समर्थन में, ना खेसारी लाल यादव के समर्थन में, ना प्रमोद प्रेमी के समर्थन में। लेकिन जो गलत करेगा उसको हम लोग हर तरीके से बोलेंगे। आज पवन सिंह भी उनके भी गाने से मैं खुश नहीं हूं। एक जमाने में वो भी गाना गाए थे, ढोड़ी में बियर डाल दी, उनके भी गाने का विरोध हुआ था ना, खेसारी लाल के भी गाने का विरोध हो रहा है ना। तो कहने का मतलब है, गायक कोई भी हो, जब आप अश्लील गाना गाएंगे, वैसा कोई भी चीज लेके प्रोजेक्ट करेंगे जनता के बीच में, तो उसका विरोध होगा। और जिस तरीके से हम लोग विरोध करते हैं, ऐसा करते रहेंगे। और ना सिर्फ हम, एक समय आएगा ना जब यही पब्लिक आपको पिछवाड़े में दौड़ा दौड़ा के मारेगी और उस समय आपको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। तब सरकार को इस पर क्या करना
देखिए सरकार किस सरकार की बात कर रहे हैं? अब बात भी सरकार चल रही है। नहीं, अब मैं बता रहा हूँ। सरकार तो अभी आप राज्य की मैं बात करूंगा, क्योंकि गाना तो बिहार में ही ज़्यादातर बनता है और केंद्र यही है भोजपुरी का। तो आप एक बात बताइए ना, सरकार यहाँ स्टेबल है क्या? वो स्टेबल से नहीं मतलब है, सरकार अस्त व्यस्त होते रहता है, लेकिन सरकार को इस पर कार्रवाई क्या करनी चाहिए? सरकार के पास टाइम कहाँ है कार्रवाई करने का? भोजपुरी पर कार्रवाई करने में टाइम ही नहीं है। अब टाइम रहता, गाना तो रोज बज रहा है ना, रोज नए नए एल्बम आ रहे हैं, रोज नए नए गाने बज रहे हैं। 5 साल का कार्यकाल में 3 बार नीतीश कुमार पलटी मार दिए, फैक्ट है ना। तो जब वो खुद इस चीज को लेके, अब पलटी मारने का मतलब अब जनता का भी थोड़ा दिन माइंड चेंज हो गया कि अब देखते हैं किसका सरकार बनता है, तो कहीं ना कहीं पलटी मार रहे हैं तो बार बार तो वही मुख्यमंत्री बनी। नहीं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं वो एकदम फैक्ट है, लेकिन उनके पास समय, इन सब चीजों में जब अपने आप को भटका देंगे तो फिर कहां से आपके पास समय रहेगा कि आप भोजपुरी पे फोकस करिए, भोजपुरी में क्या हो रहा है उस पर फोकस करिए, या फिर कहां अराजकता है उस पर आप फोकस करिए, भ्रष्टाचारी कहां है उस चीज पे आप फोकस करिए, कहां भुखमरी है, कहां बेरोजगारी, इन सब चीजों पे फोकस करिए। उनके पास टाइम नहीं रहेगा। क्या पब्लिक को भी इसके लिए आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पब्लिक इस गाने को सुनना चाहिए कि नहीं? जो घर में लोग, घर घर में लोग गाना बजा रहे हैं, ऐसा ऐसा अश्लील अश्लील गीत बारात में देखे होंगे, तिलक में देखे होंगे, या फिर कोई भी ऐसा जो कार्यक्रम होता है उसमें अश्लील गाना ज़्यादा बजता है। बिल्कुल मैं सहमत हूं इस चीज से, और इसमें तो पब्लिक की भी गलती है। बिल्कुल बिल्कुल गलती है, मैं सहमत हूं इस चीज से। अब हमको एक बात बताइए कि आपके घर में, मेरे घर में, कहीं भी जब गाने बजते हैं तो उसमें अगर 2-4 लोग विरोध करने वाले भी हो जाते हैं ना, तो उनका नहीं चलता है। रीजन क्या है कि उसमें 70% लोग वही गाना सुनने वाले, यहाँ तक कि आधुनिक युग की जो लड़कियां हैं वो मटका मटका कैसे चलती है, रील्स बनाती है उस गाने पे, जैसे लग रहा है कि अपने आप को पता नहीं सनी लियोन बनाना चाहती है, कि अपने आप को बिपाशा बसु बनाना चाहती है, कि अपने आप को पता नहीं कौन सा पॉर्न इंडस्ट्री का अपने आप को स्टार बना के अपने आप को वायरल करना चाहती है। मैं पॉर्न इंडस्ट्री का बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रील्स बनाना समझ में आता है, जो पॉजिटिव चीज़ है उसको लेकर रील्स बनाइए ना भाई। वैसे सब अश्लील गाना पे अगर आप रील्स बनाएंगे, वो रील्स आपके घर में सब लोग देखेगा, तो कहीं ना कहीं अश्लीलता का तो बढ़ावा आप लोग दे रहे हैं। और उसके भाई अगर रहेंगे तो लंबा चौड़ा व्याख्यान देंगे कि हम ये कर रहे हैं, वो करें। आपकी बहन आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कहाँ से अश्लीलता आप दूर कर लीजिएगा? आप अश्लीलता आपके मन में तो नहीं है, अश्लीलता आपके घर में है। पहले उस चीज़ को वहाँ से स्टार्ट कीजिए ना, कि अश्लील गाने पर रील्स बनाने से अपने बहन को मना कीजिए। आपके अगल बगल में जो भी अश्लील गाना बज रहा है वहां जाके आप बेबाकी के साथ बोलिए कि भैया ये गाना सही नहीं है, तो धीरे धीरे विरोध तो करना पड़ेगा। और विरोध कहीं जो भी युवा जनरेशन कहीं विरोध होता है, झगड़ा लड़ाई भी हो जाता है विरोध के कारण ही, लेकिन जो 80% जो लोग हैं वो अश्लीलता की तरफ तेजी से भाग रहे हैं। कुछ ना कुछ देखिए, बिहार सरकार ने नियम लाया बिहार में शराबबंदी का। इसके पहले सब लोग बोलते थे कि शराबबंदी सक्सेस ही नहीं है, मैं मानता हूं अभी भी सक्सेस नहीं है, लेकिन डर तो हो गया ना कि भैया दारू पी के हम जाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे, हमारे ऊपर FIR होगा और हमारी जमानत नहीं हो पाएगी, तमाम तरह की बातें होती है। तो सेम इस तरह का कोई कानून बने जिस कानून को ध्यान में रखते हुए सिंगर गाना गाएंगे, और तब जाके धीरे धीरे देखिए, जब शासन और प्रशासन का डर सबको होता है, चाहे बड़े बड़े कितने तिस्मार खान लोग हैं ना, जब पुलिस के चंगुल में जाते हैं और जब कानून की लड़ाई में जो फंसते हैं, तब उनको पता चलता है कि सरकार क्या है, सरकार की नीति क्या है, कानून क्या है, न्यायालय क्या है, तमाम तरह की बात होती है। वही चीज़ यहाँ भी चाहिए। यहाँ तो फ्री फंड छुट्टा सा है, गायक लोग आए 2 कौड़ी का 5,000 में गाना बना दिए, गाना वीडियो बना दिए। अब तो स्टूडियो वाले ऐसे हैं जो कि 5,000 में ऑडियो वीडियो सब करवा रहे हैं। तो आए और सोच लिए कि हम अब स्टार ही हो गया, उसी समय से अपने आप को स्टार लिखते हैं। स्टार गायक अगर कोई है ना तो फलना स्टार, उसके बाद भी बस इतना तक ही सीमित नहीं है। कुछ अब एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, इसके साथ साथ बिहार में जातिगत व्यवस्था हावी है। अगर प्रमोद प्रेमी गाना गा रहे हैं तो उनको सपोर्ट करने वाले मैक्सिमम यादव लोग मिलेंगे, ये फैक्ट है। सही बात। लोगों को लग रहा होगा कि मैं समर्थन में बोल रहा हूं या विरोध कर रहा हूं। पवन सिंह ऐसा भी कुछ नहीं है, इसलिए कि पवन सिंह गाते हैं तो सभी राजपूते थोड़े ना सुनते हैं, सब लोग सुनते नहीं, मैं मानता हूं उस चीज को, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक जातिगत व्यवस्था हावी कर बिहार बिरादर के हैं। लेकिन आज प्रमोद प्रेमी ने ये चीज किया है ना, इसका विरोध सब लोग करे सामने आके, लेकिन नहीं, आप विरोध, यादव समाज भी जो है विरोध कर रहा है, इसलिए कि वो गलत चीज किया। संख्या कम है विरोध करने वाले की, क्यों नहीं समझ रहे हैं? उनकी संख्या कम है। वो कुछ अनपढ़ लोग होंगे जो उसका सपोर्ट करेंगे, ऐसे लोग ऐसे चीज पर तो कोई सपोर्ट नहीं, सपोर्ट नहीं करना वो समझ में आता है। न सिर्फ यादव को बल्कि सबको, चाहे वो किसी भी जात का वो गायक हो, सबको अश्लीलता के खिलाफ सामने आना चाहिए। इंडिविजुअल पब्लिक अगर सामने आएगा तब इन सब चीज़ों पे हम लगाम लगा सकते हैं पूर्णतः। तो आपने भानु प्रताप सिंह जन जन तक न्यूज़ से आपने बेबाकी सा इन्होंने अपना राय रखा प्रमोद प्रेमी के ऊपर, अश्लीलता के ऊपर, जातिवाद के ऊपर जो है, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और कुछ कहना है क्या? क्या कहना है? इसी सब चीज़ों को बदलने की जरूरत है। मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें होती है, देखिए सबसे पहले आप अपने आप में सुधार लाइए। आपके घर की जो बहनें हैं, जो आपकी घर की लड़कियां, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोगों को खराब लग रहा होगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि अगर आप अश्लीलता का विरोध करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इंस्टाग्राम चेक कीजिए। आप लोग आपके घर में जितनी लड़कियां रील्स बनाती है, देखिए कि क्या अश्लील गाने पर रील्स नहीं बनाती है क्या?
और जब अश्लील गाने पर रील्स बनाते हैं तो फिर आप अश्लीलता का विरोध आप कैसे कर सकते हैं? उस पे पैसे आता है, अरे तो पैसा आने के लिए तो क्या होता है, आप भी तो पैसे के लिए, आप भी सर न्यूज चैनल चलाते हैं, मैं भी न्यूज चलाता हूँ। पैसे के लिए तो लोग कुछ भी के, हीरोइन तो नंगे हो जा रही पैसे के लिए करना सही है, कुछ भी करना सही है क्या, मैं पूछ रहा हूँ पब्लिक से? है। नहीं, कुछ भी करना चाहिए। तो कुछ भी तो हो रहा है ना। आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मटक मटक के चल रहे हैं, मटक मटक के अपना एक्टिविटी शो कर रहे हैं, छोटे छोटे कपड़ों में रील्स बना रहे हैं, और उसका भाई लिखेगा कि समाज सुधारक। तो दूसरा चीज हो गया, उसकी अपनी लाइफ है, नहीं, भाई लाइफ का है, अपना नहीं, लाइफ मेरा है। देखिए, भाई बहन से मतलब नहीं है, नहीं है। बहन की लाइफ अलग है, मेरा भाई का लाइफ। मेरा यही कहना है कि सबसे पहले सुधार हर लोगों को करने की जरूरत है। उसका भाई की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, हमारे घर में भी मैं अपनी ही बहन की बात कर रहा हूं। अगर वो रील्स बनाएंगे तो मेरा विरोध करना जायज बनता है कि नहीं? रील्स बनाए ना, पॉजिटिव चीजों को लेकर रील्स बनाए, नेगेटिव अगर रील्स बनाए तो मैं समर्थन करूंगा क्या? तो मैं इसलिए बोल रहा हूं इस चीज को। आपको लग रहा होगा कि मैं सामने वाले के भाई और बहन के, मैं खुद अपनी पे बात कर रहा हूं। अगर हमारी बहन अगर अश्लील रील्स बनाए और वो इंस्टाग्राम पे डाले तो हम उसका समर्थन करेंगे क्या? आप अश्लील रील बनाएंगे, वो नहीं बनाएंगे। हम क्यों बनाएंगे? जब हम नहीं बनाएंगे तभी तो हम अश्लीलता का, लड़के भी तो अश्लील रील बना रहे हाँ हैं, लड़के भी अश्लील रील। हाँ, लड़का लड़की किसी को भी, लड़की हो या लड़का हो, कोई भी इन सब चीज़ों से बचने की जरूरत है। और अगर लोग बचेगा ना तो आने वाले समय में आधुनिकता बस आधुनिकता की जगह पर रह जाएगा। फिर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ऐसा क्यों कर देते हैं कि आप अपना सोच बदलिए, आपका नजरिया गलत है, आगे वाला सामने वाला गलत नहीं है, आपका नजरिया गलत है, ऐसा क्यों? मतलब पढ़ा लिखा इंसान। मतलब एक बात बताइए ना कि आपके सामने किसी भी चीज़ को गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जाएगा तो सीधा सीधा पहला फोकस तो मेरा वहीं जाएगा। मैं बोल रहा हूँ क्या वो समझ रहे हैं? मैं ओपनली नहीं बोलूंगा, न्यूज़ चैनल पे सब बातें नहीं बोली जाती है, लेकिन मैं बता दूं कि अगर आपके सामने किसी भी तरह का कोई भी गंदा एक्टिविटी कर रहा है तो सीधा आपका माइंड वहीं जाएगा। तो अगर इस बात के लिए कोई व्याख्यान दे रहा है कि आप अपना सोच बदल दीजिए, आपके सोच में गंदगी है, तो मैं वैसे लोगों से बोलना चाहता हूं कि आपको समझाना और यहाँ से दिल्ली पैदल जाना दोनों एक ही है। तो प्लीज़ आप लोग, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर बोलता हूं कि अपना सोच बदलिए, तभी बिहार बदलेगा, तभी भोजपुरी बदलेगा, तभी देश बदलेगा, और तभी हर चीजें एक पॉजिटिव चीज की ओर जाएगी। शिक्षित लोग, आप इस पर एक कमेंट आप लोग कीजिएगा कि शिक्षित लोग ज़्यादा समझदार होते हैं या फिर अनपढ़ लोग ज़्यादा समझदार होते हैं। हर किसी का नज़रिया अलग अलग होता है, सोचने और समझने की बात अलग होती है। पढ़े लिखे लोग जो ज़्यादा गलती करते हैं वो अनपढ़ लोग नहीं करते हैं। अब अनपढ़ लोग संस्कार के पीछे चलते हैं और पढ़े लिखे लोग संस्कार को दरकिनार करके चलते हैं। तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। जन तक न्यूज़ के साथ रोड न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।